नमः संस्कृताय। देखिए पाठ योजना नंबर 6 ये इतिहास विषय का है। दिनांक डालेंगे, कक्षा डालेंगे, जिस कक्षा में पढ़ाना है, फिर उसके बाद विषय, उपविषय, प्रकरण, चक्र, अवधि, फिर विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आपको टीचिंग करने को मिलेगा वहाँ पर उस विद्यालय का नाम लिख दीजिएगा। फिर देखिए ये सामान्य उद्देश्य में 5, 6, 7 इस तरीके से करके डाल सकते हैं। शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा, इसको आराम से आप लोग बना सकते हैं। फिर उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य, ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य, इस तरीके से करके आप हिस्ट्री के प्रस्तावना प्रश्न में हमारा प्रकरण क्या था, जैन धर्म था। सहायक सामग्री लिखिएगा, फिर पूर्व ज्ञान लिखिएगा। फिर उसके बाद देखिए थोड़ी सी हम बहुत जल्दी लिखें, आप लोग राइटिंग का ध्यान दीजिएगा, हमारी राइटिंग अच्छी नहीं इसमें बन पाई है और आगे वैसे अच्छा लिखे हुए हैं। और फिर उसके बाद प्रस्तावना प्रश्न निकालते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो क्वेश्चन जैसे जो आंसर छात्र देते हैं, जो प्रश्न हम पूछते हैं, जो आंसर हमें मिलता है उसी के थ्रू हमें दूसरा क्वेश्चन बनाना रहता है। इस तरीके से जैन धर्म का ये देखिए किस तरीके से हमने निकाला हुआ है प्रस्तावना प्रश्न, और यहाँ समस्यात्मक जब प्रश्न आएगा तभी हम उस प्रकरण को मान रखेंगे। इस चीज़ का विशेष ध्यान देना रहता है। साथ सुन लीजिए, अगर मेरी बातें समझ में आ रही तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिएगा। और देखिए फिर उसके बाद क्या करेंगे, उद्देश्य कथन डालेंगे, फिर प्रस्तुतिकरण डालेंगे, फिर प्रथम शिक्षण बिंदु। अब हम जिस प्रकरण को लिए हैं उसकी हम व्याख्या करेंगे। उद्देश्य कथन में क्या करना रहता है, जो आप पढ़ाएंगे उसके बारे में आपको बताना रहता है कि मैं ये चीज़ विस्तृत से पढ़ाऊँगा या पढ़ाऊँगी। फिर उसके बाद प्रस्तुतिकरण में आप शिक्षण बिंदु को किस तरीके से प्रस्तुत करके पढ़ा रहे हैं उसके बारे में बताना रहता है। आप वैसे तो मुख्यतः 2 बिंदु करके पढ़ाया जाता है, प्रथम शिक्षण बिंदु, द्वितीय शिक्षण बिंदु। प्रथम शिक्षण बिंदु का पूरा व्याख्या करिए, फिर उसके बाद अब आप देखिए ये जो शिक्षण आप पढ़ाए हुए हैं, प्रथम शिक्षण बिंदु व्याख्या किए हैं, उसमें छात्रों का मूल्यांकन कीजिए। कुछ क्वेश्चन पूछिए, देखिए वो बता लेते हैं कि नहीं, समझ रहे हैं कि नहीं। हम एक क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आप कई क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं अगर आपको और लिखना है तो 2-3 क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। बोधात्मक प्रश्न हुआ, विकासात्मक प्रश्न हुआ द्वितीय शिक्षण बिंदु में। अब इसके बाद द्वितीय शिक्षण बिंदु में अब उसके आगे की चीज़ें बता दीजिए, जैसे एक आधा उधर बताइए और फिर आधा भाग इधर कर दीजिए, नमस्ते पूरा इस तरीके से करके व्याख्या करिए। फिर उसके बाद इसी तरीके से प्रश्न करिए, क्योंकि 2 शिक्षण बिंदु में करना है तो बोधात्मक प्रश्न, विकासात्मक, और दूसरे शिक्षण बिंदु में ही श्यामपट्ट कार्य करना है। इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। आप श्यामपट्ट कार्य में कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको मुख्य बातें लगें उनकी, जो प्रकरण लिए हुए हैं। और फिर उसके बाद ये देखिए निरीक्षण कार्य क्या करना होगा, जो आप जहाँ आप ब्लैक बोर्ड से पढ़ा रहे हैं वहाँ से उतर कर आप जाएंगे छात्रों के पास, उनकी कॉपी को उठाकर देखेंगे और देखकर जो गलत सही लिखे हुए या जो भी कुछ बताना हो बोलना हो बोलिएगा। फिर पुनरावृत्ति, जितना आप पढ़ाए हैं उसमें से कुछ भी आप कोई भी एक क्वेश्चन पूछ के देख लीजिए उसको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या तो पूरा एक बार फिर से रिवीजन कर दीजिए। 2 मिनट लगेगा सर तुरंत ही। फिर गृह कार्य दे दीजिए, गृह कार्य में जो ये उसको याद करके आने के लिए दे दीजिए। अगर फिर उसके बाद बस जो मेरी बातें समझ में आ रही तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिएगा। बस और देखिए जाती हैं हमें नमः संस्कृताय। अगर सही लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिएगा।